आदित्य जी, एक भ्रम वो भी अब टूट तो चुका ही है, लेकिन ये भी टूटेगा कि आखिरकार किस तरीके से उस वक्त की जो सरकार की थी, उद्धव सरकार, वो अपने आप को धार्मिक और एक तरीके से धर्म का पहरेदार बताती थी, लेकिन कैसे उनकी सरकार में ये सब कुछ होता है और वो कहते हैं कि गलती हो गई, भीड़ ने कुछ और समझ लिया और एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया मामले को दबाने में। अब उनकी सच्चाई भी खुलकर सामने आएगी। चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं इसी पर। चक्रपाणी महाराज, से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल को। रिपब्लिक भारत की टीम ने जिस समय संतों की हत्या निर्ममता से किया गया था, उस समय रिपब्लिक भारत ने पूरी चोटी लगा दिया था कि सीबीआई जांच हो और उसकी निष्पक्षता से उन संतों को न्याय मिले। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस समय की जो हिटलरशाही सरकार थी, उद्धव सरकार, उन्होंने जिस प्रकार से मामले को दबाने का प्रयास किया, यही नहीं बल्कि जो रिपब्लिक भारत के पत्रकार और खासतौर से अर्णव गोस्वामी जी जिस प्रकार से लगे थे, पूरी टीम लगी थी, उनका उत्पीड़न भी करने से पीछे नहीं हटा उद्धव सरकार, और जिसका पाप का फल मिला और सरकार गई। और आज एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि सीबीआई जांच होगी और निश्चित रूप से जो हम लोग एक इच्छा थी कि उन संतों को न्याय मिले। रिपब्लिक भारत पूरे देश के संत चाहते थे कि उन संतों की जो बेरहमी से हत्या जिन दरिंदों ने किया है उनको सजा मिले, उस तह तक जाया जाए कि आखिर कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और निश्चित रूप से उन संतों की जो जिस प्रकार से पुलिस की वर्तमान उस समय जो सरकार थी उसकी पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई बेरहमी से, वो पूरे देश दुनिया ने देखा किस प्रकार से रोंगटे खड़े कर देने वाले, मानवता को तार तार करने का काम किया। वो जो है अपनी जान की वो मांग रहे थे, गुहार कर रहे थे, पुलिस से गुहार कर रहे थे लोगों से, लेकिन उन दरिंदों ने संतों को एक एक करके मार दिया और बेरहमी से हत्या कर दी, मॉब लिंचिंग कर दी, बुरी तरह एक साजिश के तहत हत्या कर दी, मार दिया। तो ये निश्चित रूप से अब न्याय मिलेगा उन संतों को, पूज्य संतों को, और निश्चित रूप से आज वो चीजें अब सामने आएंगी जो माननीय कोर्ट के आदेश के बाद कि आखिर इसके पीछे कौन थे। सरकार के जिस प्रकार के निकम्मापन उस समय देखने को मिला था, किस प्रकार के उनके पार्थिव शरीर को गाड़ियों में लादा गया था जानवरों की तरह, वो सब देश दुनिया ने देखा था। तो निश्चित रूप से मृदुल जी, एक जो आपका प्रयास है, आपके चैनल का प्रयास है, पूरी टीम का प्रयास है और वो संतों की वेदना को आपने समझा था, उसकी चक्रपाणी महाराज जी, आपके पास दोबारा मैं आऊंगा। नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े, आचार्य, आपसे भी रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरह से हम आवाज बने उन साधुओं की जिन्हें बर्बरतापूर्वक मार दिया गया था, पिछली सरकारों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है और राज्य सरकार भी अब सीबीआई जांच के लिए तैयार है। आपका पहला रिएक्शन सर? आज पूरा साधु समाज बहुत प्रसन्न चित्त है, उल्लासित है और आर्य भारत के लिए हम लोग हृदय की गहराइयों से साधुवाद व्यक्त करते हैं। जिस निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ अर्णव स्वामी जी की पूरी टीम ने संपत्ति के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य किया, निसंदेह बधाई के पात्र थे। उनको इसके लिए कई यातनाएं झेलनी पड़ी, जेल में जाना पड़ा। और मैं कहना चाहता हूँ, पालघर में केवल संतों की हत्या ही नहीं हुई, संतत्व की हत्या भी हुई थी। संतों को चोर बताया गया, संतों को बच्चा चोर बताया गया। और जैसा भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जिस प्रकार से पुलिस को संरक्षण देना चाहिए था, उस पुलिस के संरक्षण में उनकी हत्या की गई। पुलिस अपराधी को सह दे रही थी, सहयोग कर रही थी, और ये कोई मुझे लगता नहीं है कि स्वाभाविक था। हमें तो ऐसा लगता है सब पूर्व नियोजित था, पूरे संत समाज को कलंकित करने का एक दुष्चक्र था। मैं अखाड़ा परिषद की तरफ से आर्य भारत को ऐसे गहराइयों से साधुवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं आप इसी निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ राष्ट्र धर्म के लिए निरंतर कार्य करते रहे। और ये बहुत जरूरी हो जाता है महाराज जी, जैसा आपने कहा कि कुछ और दिखाने की कोशिश की गई। मैं एक बार महंत राजूदास जी आपके पास आ रहा हूं। तत्कालीन सरकार ने तो उसे मॉब लिंचिंग बता दिया, कहा कि मॉब लिंचिंग यानी भीड़ उत्पाती हो गई और मार दिया, लेकिन मौजूदा सरकार ने कहा कि सच सामने आना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिली है, तो कई सारे लोग जो कि रोक रहे थे सच को बाहर आने से, अब उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। महंत राजूदास जी। नहीं, देखिए तत्कालीन सरकार का तो देखिए जिस प्रकार से रूप था,
तभी तो हम लोग को कष्ट हुआ। तत्कालीन सरकार जो एक तरफ कहता था कि नहीं हम सनातन के लिए जन्म लिया, हिंदुत्व के लिए जन्म लिया, और देखिए उनके शासन काल में पुलिस के मौजूदगी में जो वो चेहरा जो हम लोगों ने देखा, देखकर रूह कांप गया। पुलिस एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 15 पुलिसकर्मी मौजूदगी में, और उन्होंने जो लिंचिंग का जो मामला दिया, ये मतलब जिस प्रकार से वो दुखद था, निंदनीय था। इसके बाद देखिए, इसके बाद जिन लोगों ने आवाज उठाई, आप बताइए अर्णव जी को, भाई अर्णव जी तो सिर्फ यही ना कहा कि न्याय मिले, और इसके बाद उनको उठा लिया गया। तो कष्ट इस बात के है जो तत्कालीन सरकार थी, वो सरकार की मानसिकता कभी सनातन के प्रति ठीक था ही नहीं, क्योंकि उनके लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उनको पता था कि मेरे भी लोग उसमें हैं और हम भी फंस जाएंगे और हमारे पर भी आंच आ जाएगी, इसके नाते वो डर रहे थे। जो भी व्यक्ति आवाज उठा रहा था उसकी आवाज को दबाने के लिए, क्या अर्णव जी कोई आतंकवादी थे क्या? पूरी फोर्स लेकर सुबह पहुंच जाना और बिना बातचीत किए उनको घर से उठा लेना। तो मानसिकता सरकार की बहुत गंदी थी। मैं कह नहीं सकता हूं, अभी मैं बोलूंगा तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी। आप ही बोलोगे राजू दास जी ऐसा साधु को बोलना उचित नहीं है, संतों को, लेकिन कष्ट बिल्कुल राजू दास जी, जैसा आपने कहा कि आखिरकार किसको छुपाने की और किसको बचाने की कोशिश की गई थी। लगातार रिपब्लिक भारत ने एक एक तस्वीर दिखाई सच्चाई के साथ में।